हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवा। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी मैनियक में। यह हमारा यूट्यूब का पहला वीडियो है। तो हम शुरुआत करते हैं संस्कृति से, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से, सिंधु घाटी सभ्यता से। तो अगर हम बात करें तो ये सिंधु घाटी सभ्यता है जो वो विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक थी। इसका फ्लोरिशमेंट हुआ 2500 BCE के अप्रॉक्स में, अच्छे से डेवलप्ड हुई। और 1920-21 में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई एक्सकेवेशन कैंपेन के लिए। इन्होंने घोषणा कर दी, सन जॉन मार्शल ने, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज की। सबसे पहला शहर जो खोजा गया वो था हड़प्पा, पंजाब पाकिस्तान में है वो। इसलिए इस सभ्यता को हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन को, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कह देते हैं। अगर बात की जाए इसके टाइमलाइन की, बहुत से स्कॉलर्स में मतभेद हैं। अगर बात करें कि सर जॉन मार्शल ने बताया, एक्सपेक्टेड जो टाइम बताया सिविलाइजेशन का 3250 से 2750 BCE में बताया। और माधव स्वरूप वत्स जी ने जो बताया 3500 से 2800 BCE बताया। और भी जो स्कॉलर्स थे लाइक स्टुअर्ट पाइगॉट एंड मार्टिमर व्हीलर, इन्होंने बताया कि 2500 से 1500 BCE के बीच में इंडस वैली सिविलाइजेशन का हुआ है, जो एक्सपेंशन वगैरह जो हुआ है, जो जितने टाइम तक रही है सिविलाइजेशन। धर्मपाल अग्रवाल जी ने बताया कि 2300 से 1750 BCE तक रही है इंडस वैली सिविलाइजेशन। और बहुत ही फेमस विधि जो एज ज्ञात करने के लिए यूज की जाती है, कार्बन डेटिंग। उसके अकॉर्डिंग इस सिविलाइजेशन का जो टाइम लाइन है वो 2300 से 1750 BCE के बीच में है। अगर इसकी कुछ साइट्स देखें, 2-3 साइट्स देखते हैं, अगर मैप में देखें तो जितनी भी साइट्स थी लगभग वो इंडस रिवर के आसपास ही बिलोंग करती थी। जैसे कि ये देखेंगे हम हड़प्पा, पंजाब पाकिस्तान में। उसके बाद मोहनजोदड़ो देखेंगे, मोहनजोदारो ये रही। उसके बाद अगर लोथल की बात करें, गुजरात में यहाँ होगी, लोथल में, गुजरात में। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसका एक्सपेंशन कहाँ से कहाँ तक था, अगर नॉर्थ पार्ट की बात करें, नदर में ये जम्मू कश्मीर के मांडा शहर तक थी। अगर दक्षिण बाउंड्री की बात करें, सदर्न बाउंड्री की बात करें, तो महाराष्ट्र में दौमाबाद तक थी। अगर वेस्टर्न बाउंड्री की बात करें तो जो बलूचिस्तान पाकिस्तान का है पार्ट, वो सुतका के इंडोर तक थी। और ईस्टर्न बाउंड्री की बात करें तो उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक थी। ये तो हो गई इसकी बाउंड्रीज की बात कि कहाँ से कहाँ तक इसका एक्सपेंशन था, कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार था। अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन के महत्वपूर्ण प्लेसेस की बात करें, इंपॉर्टेंट प्लेसेस की बात करें, तो उनमें सबसे इंपॉर्टेंट तो आएगा हड़प्पा। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी जी ने की। ये है कहाँ, इसकी लोकेशन क्या है कि पंजाब पाकिस्तान के साहिवाल शहर में रावी नदी के किनारे है ये। इधर से मिला क्या क्या, डिस्कवर्ड थिंग्स क्या थी जो हमारे एग्जाम बेस पे इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से मिली है इनग्रेव्ड सील्स एंड एम्यूलेट्स, लाइक चित्रकारी वाले सील्स वगैरह मिले हैं। सैंडस्टोन स्टैचू मिला है ह्यूमन एनाटॉमी का। और मोहनजोदाड़ो की अगर आप बात करें तो इसकी खोज RD बनर्जी ने 1922 में की। ये है कहाँ, ये इंडस नदी के तट पर या किनारे बोल सकते हैं, पंजाब पाकिस्तान में लरकाना शहर के पास है, शहर में ही बोल लो। ग्रेट बात यहाँ से मिले क्या क्या है, महान स्नानागार मिला है, मतलब वृहद स्नानागार मिला है, ग्रेट बात मिला है, ग्रेनरी का एविडेंसेस मिले हैं, पशुपति महादेव की सील मिली है, लाइक सील, उसमें पशुपति महादेव की चित्रकारी या चित्र बना हुआ मिला है, महादेव यानी कि शंभू। यहाँ से हमें और क्या मिला है, कॉटन क्लोथ का एक टुकड़ा मिला है। यहाँ से हमें एक चीज और मिली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारे एग्जाम से पूछा भी जा चुका है। ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल, लाइक तांबे की नर्तकी की मूर्ति मिली है हमको।
अब अगर अगली साइट की बात करें, कालीबंगन, इसकी खोज 1953 में अमलानंद घोष ने की। ये है कहाँ? घग्गर नदी के तट पर, गंगानगर राजस्थान में है ये। यहाँ से मिला क्या क्या? फायर अल्टर मिले हैं, प्लॉट फील्ड मिली है, लाइक जुती हुई जमीन मिली है, खेती की हुई जमीन मिली है, कैमल के बोन्स मिले हैं। लोथल की बात करें, जो कि गुजरात में भोगवा नदी के किनारे है, इसकी खोज किसने की? एस.आर. राव ने खोज की 1953 में। इसको मिनी हड़प्पा भी कहा जाता है। ये पहला मैन मेड पोर्ट मिला हमको। आइवरी सील के से एविडेंसेस मिले हैं। अगर चन्नूदरों की बात करें, चन्नूदरों की खोज एन.जी. मजूमदार ने 1935 में की। यह है कहाँ? इंडस रिवर के किनारे, सिंध पाकिस्तान में। एविडेंस मिले हैं इसे। क्या एविडेंस मिले हैं? कि झूंकर और झांकर जो संस्कृतियां हैं, झूंकर झांकर कल्चर है, उसके एविडेंस चन्नूदरों से मिले हमको। अब धोलावीरा की अगर बात करें, धोलावीरा, इसकी खोज की 1985 में आर.एस. बिष्ट जी ने। ये है कहाँ? वन ऑफ कच्छ, गुजरात में है ये। यहाँ से वाटर रिजर्वियर के एविडेंसेस मिले हैं। उसके बाद आता है कि सुरकोतड़ा, जेपी जोशी जी ने इसकी खोज की 1974 में। ये गुजरात में स्थित है। नॉर्मली आ जाए, गुजरात में स्थित है। यहाँ से मिला क्या है कि बोन्स ऑफ हॉर्सेस, हॉर्स के जो बोन्स, हड्डियां वगैरह होती वो मिली यहाँ से। सुतका के इंडोर की बात करें, आर का एन हो गया, कोई नहीं। स्टेन ने इसकी खोज की, स्टेन ने 1929 में। है कहाँ? बलूचिस्तान में, दास्त नदी के किनारे, दास के भी कह देते कभी कभी। ये इसका एक महत्वपूर्ण एविडेंस यहाँ से मिला। ये एक ट्रेड पॉइंट था हड़प्पा और बेबीलोन के मध्य का। बेबीलोन और हड़प्पा के बीच जो ट्रेड्स वगैरह होते थे, ये एक सेंटर था, एक प्रकार से ट्रेड पॉइंट था ये। आलमगीरपुर की बात करें अगर, आलमगीरपुर की खोज की किसने? अब वाई.डी. शर्मा ने 1959 में। कहाँ? मेरठ में है ये, यूपी, उत्तर प्रदेश। चुनाव आने वाले हैं, बाबा जी देखते हैं जीतते नहीं जीतते हैं। ये यहाँ से हमको एविडेंसेस मिले हैं। क्या मिला है? क्रीमिक आइटम्स मिले हमको। अगर अब बात करें, अगर बनावली की बात करें, आर.एस. बिष्ट जी ने ही इसको खोजा 1974 में, हिसार में, हरियाणा में है ये। और यहाँ से हमको प्री हड़प्पा और हड़प्पन टाइम दोनों कल्चर्स की एविडेंसेस मिले हैं। ये तो हो गई हमारी कुछ साइट्स, इंपॉर्टेंट साइट्स। अब अगर बात करें उनका रहन सहन कैसा था, कैसे रहते थे, टाउन वगैरह कैसे थे, तो अगर हम इनकी इंडस वैली सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग की बात करें, टाउन प्लानिंग में क्या था कि दो पार्ट्स में डिवाइड थे। एक था लोअर पार्ट, एक था अपर पार्ट। लोअर पार्ट क्या था? लोअर पार्ट में कॉमन पीपल के लिए थे, लाइक सामान्य पीपल, जैसे हम और आप, नॉर्मल पीपल्स के लिए लोअर पार्ट था। अपर पार्ट क्या था? अपर पार्ट था मर्चेंट्स के लिए, प्रीस्ट्स के लिए, रूलर्स के लिए, लाइक बड़े बड़े आदमी, अमीर लोगों के लिए। और अगर इनके ड्रेनेज सिस्टम, वाटर ड्रेनेज सिस्टम की बात करें, तो इनकी जो नालियाँ वगैरह होती थी, जो ड्रेनेज सिस्टम था, वो टोटली अंडरग्राउंड था, फुल्ली कवर्ड था। खुले वाला कोई सीन नहीं था, यहाँ पानी बह रहा, रोड पे पानी बह रहा, वो सीन नहीं था। फुल्ली अंडरग्राउंड था, फुल्ली कवर्ड एकदम। और जो इनकी बिल्डिंग्स, घर मकान होते थे, वो पकी हुई ईंटों के बने हुए थे, बर्न ब्रिक के बने हुए थे। जैसे ये बर्न ब्रिक के बने होते थे। रोड्स वगैरह जो थी वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी। इस मेथड को हम कहते हैं ऑक्सफोर्ड मेथड कहते हैं, ठीक है। और जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो मर्चेंट्स ग्रुप के अंडर था, क्योंकि ज़्यादातर लोग ना ट्रेड में इन्वॉल्व थे, ट्रेड वगैरह करते थे ज़्यादातर लोग। इसलिए अगर जो एडमिनिस्ट्रेशन था, वो पावर जो थी वो मर्चेंट्स ग्रुप के हाथों में थी ज़्यादातर। और अगर इनके इंडस वैली सिविलाइजेशन की सोशल लाइफ के बारे में बात करें, वहाँ के लोग कैसे सोशल वगैरह रहते थे, सोशल लाइफ उनकी कैसी थी, तो जो था महिला प्रधान था, ये फीमेल डोमिनेटेड थे। सोशल इवेंट्स का कोई एविडेंस नहीं मिलता, बस एक है कि सती प्रैक्टिस का एविडेंस मिलता है यहाँ से। वॉर के कोई एविडेंस नहीं मिलते हैं, बड़े शांति प्रिय लोग थे। ऑक्यूपेशन में बताया, प्रीस्ट, रूलर्स, ट्रेडर्स एंड पीजेंट्स, ज़्यादातर ट्रेडर्स थे, तो ठीक है। इंटरटेनमेंट की बात करें, यहाँ इंटरटेनमेंट बहुत ही ज़रूरी है भाई, सब लोग करना चाहिए, कुछ भी हो सकता है इंटरटेनमेंट। फिलहाल इनके इंटरटेनमेंट की बात करते हैं। इनका इंटरटेनमेंट
सबसे पहले तो वो बुल फाइट बड़ी फेमस थी यहाँ की, और डांसिंग गर्ल। बुल फाइट यहाँ की बड़ी फेमस थी, और डांसिंग गर्ल या लाइक नृत्य का बड़े शौकीन लोग थे। नृत्य करती हुई महिलाएं फेमस थी, गर्ल्स, डांसिंग गर्ल फेमस थी। अगर इकोनॉमी की बात करें, इकोनॉमी यहाँ की बेस्ड थी एग्रीकल्चर बेस्ड, एनिमल एंड ट्रेड एंड कॉमर्स। हाँ, एनिमल्स में अगर बात करें तो गौ का कोई भी एविडेंस नहीं मिलता, गाय का एविडेंस नहीं मिलता कोई भी। और लोथल और रंगपुर की बात करें अगर, यहाँ से राइस और मस्टर्ड के एविडेंस मिले हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे कि गाय का कोई भी एविडेंस इंडस वैली सिविलाइजेशन से नहीं मिलता है। अगर रिलीजन की बात करें, मेनली ये लोग पशुपति शिवा महादेव की पूजा करते थे, और जो ट्रीज एंड एनिमल्स हैं लाइक पेड़ पौधे और जानवरों की पूजा करते थे ये लोग। स्वास्थ्य का पहला एविडेंस यहीं से मिला है। और एक चीज मैं भूल गया, इसको यहाँ तांबे का प्रयोग वगैरह होता था। अब अगर बात करें कि ये तो ठीक था भाई, एक्सपेंशन इतना था, नॉर्थ यहाँ साउथ में था, ईस्ट में, वेस्ट में एक्सपेंशन तो बहुत था, शांति प्रिय लोग थे, युद्ध करते नहीं थे, तो ये डिक्लाइन कैसे हो गए? स्कॉलर्स में यहाँ भी मतभेद हैं। आर्यन कुछ कहते हैं कि आर्यंस ने इन्वेजन कर दिया, वॉर कर दी इनके ऊपर, वहाँ से डिक्लाइन हो गया इनका पूरा। और कुछ इसका विरोध करते हैं, बोलते नहीं यार आर्यन इन्वेजन तो नहीं, नेचुरल फैक्टर्स इसके कारण है कि डिक्लाइन होने की, लाइक जियोलॉजिकल एंड क्लाइमेटिक रीजन्स हैं। अर्थक्वेक्स जो टेक्टोनिक प्लेट्स के डिस्टर्बेंसेस के कारण हुआ, जो अर्थक्वेक आते हैं उनके कारण इनका डिक्लाइन हो गया। शिफ्ट जो रिवर कोर्सेस है, लाइक रिवर एक नदी इस तरफ जाती थी कहीं तो दूसरी तरफ उसका घुमाव हो गया, शिफ्ट हो गया, रिवर कोर्सेस का शिफ्ट हो गए, एक जगह से दूसरी जगह की ओर मुड़ गए, इस कारण से इनका डिक्लाइन हो गया। एक सबसे इम्पोर्टेंट बताते हैं कि रेनफॉल जो पैटर्न था उसमें चेंज आ गया, उसके कारण सर्वाइव नहीं कर पाए, डिक्लाइन कर गई सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाएं thestudymaniac.com, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और PDF का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया गया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।